लेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय आयोजित की गई नेट अर्थात निपुण असेसमेंट टेस्ट परीक्षा 2023 की कक्षा 3 के प्रश्न पत्र के बारे में। यह परीक्षा आज 11 सितंबर 2023 को 6 मंडलों में आयोजित की गई है, जो कि कक्षा 1, 2 और 3 और 12 तारीख को कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न को हल करना। इसमें बच्चे को आपको पढ़ाना है कि बच्चा दी गई जो भी कहानी उसको पढ़ लेता है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही दे पाता है या नहीं। अगर सही उत्तर देगा तो हमें दिए गए मार्कशीट में गोले को भरना है, अर्थात खाली छोड़ देना है। पढ़ते हैं। राजू के घर में एक खरगोश है, उसका रंग सफ़ेद है, उसे गाजर खाना पसंद है। राजू की माँ उसके लिए खेत से गाजर लाती है। एक दिन राजू खेत से गाजर लाने गया। राजू को गाजर कहीं भी नहीं मिली। घर आकर राजू ने माँ से कहा, खेत में गाजर नहीं है। माँ उसे खेत में लेकर गई। एक गाजर उखाड़कर उन्होंने दिखाया। गाजर जमीन के अंदर उगती है। अगर बच्चा इसे पढ़ लेता है तो प्रश्न नंबर 1 है, बच्चा कहानी को पढ़ पाया। अगर हाँ, ऑप्शन ए सही पढ़ पाया तो गोले को भरना है। दूसरा प्रश्न बच्चे से पूछना है, खरगोश किस रंग का था? तो बच्चा बताएगा खरगोश सफ़ेद रंग का था। ऑप्शन नंबर डी, तो हमें गोला भरना है। फिर आप प्रश्न 3 है, खरगोश को क्या खाना अच्छा लगता है? तो ऑप्शन सी, गाजर खाना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4 है, खरगोश के लिए गाजर कौन लाता था? खरगोश के लिए गाजर राजू की माँ लाती थी। अगर बच्चा बताता है ऑप्शन ए तो आपको गोला भरना है। प्रश्न नंबर 5 है, राजू को खेत में गाजर क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि गाजर जमीन के अंदर थी, राजू ऊपर ही खोजकर चला आया। अगर बच्चा बताता है कि क्योंकि सर जो राजू है वो ऊपर ही देख कर आया, ज़मीन के नीचे नहीं देखा, इसलिए उसे गाजर नहीं दिखी। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? अब यहाँ पे वर्तनी पूछा है, कौन सा वर्तनी के हिसाब से सही है A, B, C, D में? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जमीन सही लिखा है। प्रश्न नंबर 7 है, 358 में 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान। दहाई का मतलब जो भी संख्या है उसका हम 10 से गुणा करते हैं। तो 5 है, 5 के गुणे में 10 करेंगे तो 50 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगर बच्चा 50 बताता है तो हमको गोले को काला करना है। प्रश्न नंबर 8 है, 200 + 60 + 2 की संख्या का विस्तारित रूप है। तो इन सबको संयुक्त हम कर देंगे, एकत्रित कर देंगे, अर्थात जोड़ देंगे तो आएगा 262, अर्थात ऑप्शन ए। अगर बच्चा बताता है तो हमें गोला भरना है। प्रश्न नंबर 9 है, सही विकल्प को चुनिए। इसमें देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं जिसमें अलग अलग तरह के निशान लगे, किसी में बड़े का, किसी में छोटे का, किसी माइनस में, किसी का बड़े और बराबर का। तो हमें सबसे पहले बच्चे से पूछना है इसमें कौन संख्या बड़ी कौन छोटी है। तो एक संख्या 871 है और दूसरी 781। बच्चा बताएगा सर 871 बड़ी है, 781। फिर हम उससे कहेंगे कि ये अब तुम निशान देख के बताओ। तो बताएगा 871 बड़ी, तो इसलिए इसकी तरफ 2 पैर और जो छोटी उसकी तरफ नोक रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। हमें फिर गोला भर देना। हल करिए। हल करने में घटाव का प्रश्न दिया गया है। 759 में से 358 घटाना है। बच्चा पहले 9 में से 8 घटाएगा, क्योंकि इकाई से घटाना स्टार्ट करते हैं हम। तो 9 में से 8 घटाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 5 घटाएगा तो 0 आ जाएगा और 7 में से 3 घटाएगा तो 4 आ जाएगा। इस तरह से उत्तर आएगा 401। ऑप्शन नंबर डी अगर बच्चा बताता है तो उसका उत्तर सही है, हमें गोला भरना है। प्रश्न नंबर 11 है, राजू के बगीचे में 26 आम के पेड़ हैं और 35 लीची के पेड़ हैं। राजू के बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? बच्चे से हम पूछेंगे तो बच्चा कहेगा हमें कुल बताना है, अर्थात हमें इसको जोड़ना है। तो अगर वो जोड़ेगा 26 में 35, 6 5 11 के 1, 3 2 5 1 6, तो 61 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, हल कीजिए। इसमें गुणे का सवाल दिया गया है। 8 से 0 में गुणा करना है। अगर बच्चे को सिखाया गया है या बच्चे को पता है कि अगर हम किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर सदैव शून्य आता है। अगर बच्चा 0 बताता है या 0 बताता है, ऑप्शन बी, तो उसका उत्तर सही है, हमें गोले को भर देना है। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र पूरा हुआ। अन्य प्रश्न पत्रों के हल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पा सकते हैं और दूसरे प्रश्न पत्रों का हल भी देख सकते हैं। धन्यवाद।